कहोगी यहाँ बढ़िया टीम बन जाएगी तो हम गाड़ी इसी महीने भेज देंगे, नहीं तो अगले महीने गाड़ी भेजेंगे और आप लोग आइए। मैं जबरदस्ती बुलाता हूँ अपनी बहनों को, माताओं को जबरदस्ती बुलाता हूँ। कोई ये भी कहता है कि नहीं अब वहां ना आवे टाइम बा, आप यहीं आके जमा करना, हमन के विश्वास बा। फिर भी मैं कहता हूँ कि गाड़ी भेजब सबके आया हुआ, एक बार आइए देखिए, ताकि जो मन में सवाल उठता है, जो डर बना रहता है कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं भाग न जाए, ठीक है, वो डर आपका दूर हो। जब आप अपने आंख से देखी रहेंगी, आपको जानकारी रहेगी, आपको मालूम रहेगा कि चौराहा कहाँ बा, रहिया कहाँ बा, हाँ, आप इसवा कौन जगह बा, जब सब मालूम रही देखी रहेंगी, ठीक है, तो आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप किसी की इंतजार नहीं करेंगे, आप स्वयं पहुंच जाएंगी। इसलिए दिखाता हूँ, ठीक है। और मन में अगर कोई चोरी होता, छक्का पंजा रहता अगर, ठीक है, भागने भगाने के लिए सोचते 100 रुपया लेके भाग जाब, तो हम गाड़ी भेज करके अपना घर नहीं दिखाते, रास्ता नहीं दिखाते, चौराहा नहीं दिखाते। हाँ, भागना भगाना रहता तो किसी के बिटिया के शादी में आकर के कन्यादान नहीं करते, भागना भगाना रहता तो किसी के दुख सुख में आकर के मदद नहीं करते, ठीक है। इसमें हमारा पैसा खर्च होता होगा, नहीं होता होगा, लाखों रुपए खर्च होता है मेरा। जब से लगन का समय शुरू हो जाता है, जब से लगन का समय शुरू हो जाता है, गिनती नहीं होगा, गिनती नहीं होगा कि मैं कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूँ, लाखों रुपया जो है बांटता हूँ, ठीक है। क्या भागने के लिए? हाँ, देखिए विचार देखना चाहिए आदमी का कि विचार कैसा है, इनका नीति कैसा है, नियत कैसा है, ठीक है। कहा जाता ना कि अगर नीति हो तो बरकत साफ होला। हाँ, आज हमारी संस्था के बढ़ने का कारण क्या है? हमारी संस्था के बढ़ने का मात्र एक कारण है कि नीति नियत साफ है, ठीक है, शोषण नहीं है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जा रहा कि 100 रुपया ले रहे हैं तो 1 लाख के कर्जा में डाल दे रहे हैं, ऐसा नियम हमारे यहाँ नहीं। आप 100 रुपया हमारी संस्था को देंगी, 5 साल बाद सुरक्षित आपका डबल सहयोग लौटाऊंगा भी, और कोई भी सुख दुख पड़ेगा याद करेंगी, मदद भी करूंगा, उसका चवन्नी नहीं लूंगा, थाली लोटा गिलास पर आता अलग दूंगा, ठीक है। और क्या चाहिए बोलिए? अगर हमें भागना भगाना रहता तो हम ये नियम ही नहीं बनाते। हमसे कोई जबरदस्ती ले पाता क्या? कोई नहीं ले पाता हमसे। ये जो हम बिटिया की शादी में आके सामान देते, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं मांगता है, ठीक है। ये मैं अपनी इच्छा से बनाया हूँ नियम, अपनी इच्छा से, अपने आत्मा की आवाज सुन करके, ठीक है। इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा। मैं ये सोच करके नियम बना रखा हूँ। और आप विश्वास मानिए, मुझे उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बिटिया के शादी में जा करके, और जो रहता है बिटिया को दे करके सामान आशीर्वाद दे देता हूँ, उससे जो हमको खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, दरवाजे पे जा करके परिवार को 500 का किराना का सामान, 1,000 का खैले पीले का सामान, जिस दिन उनके दुख में जा करके दे देता हूँ, उस दिन जो हमको आत्म संतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मैं ये सोच करके मदद करता हूँ, और मैं पासबुक नहीं चेक करता हूँ किसी का। आप ही के यहाँ से हमारी जो बहन जुड़ी है, जो आपकी अगुआ बनी है, ये हमको अगर शादी का कार्ड किसी का देंगी या कोई दुख की सूचना देंगी कि सर जी फलाने जुड़े रहने, उनका जो है कोनो कारण बस देहांत हो गई या बिटिया बिया हुआ, तो हम इनसे यह नहीं पूछेंगे कि जिसके शादी में आप बुला रही हैं हमको, उनका पासबुक हमको दिखाइए, कितना दिन महीना से जुड़े लेटिन, आ कितना रुपया हमारे यहाँ जमा कर गए थे। ये सब नहीं पूछूंगा, और न कभी पूछता हूँ किसी से। बस केवल यही जानकारी लेता हूँ कि हमारे यहाँ जुड़ी है कि नहीं, हमारे सदस्य हैं कि नहीं, ठीक। हम यह नहीं पूछते हैं कि 100 रुपया का सहयोग दे लीन कि 500 के कि 5,000 के, ठीक। सब लोग अपने बेमत अनुसार सहयोग दे रहे हैं, जिसके पास जो बेमत है, ठीक है। और मैं आ जाता हूँ, और जो मेरे पास रहता है दे करके परिवार की मदद करता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि पासबुक में 100 रुपया जमा हुआ, अब बिटिया की शादी में बुलाओ जेठी जावे, लजातो देव सामान खराब से खराब, तब वो 1,000 2,000 के देवे करो, है मेरा 2,000 जाएगा ना, आ जमा बस 100 रुपया, तो नुकसान का सौदा कर रहा हूँ कि नहीं? नुकसान में है ना हम। इस बात की गारंटी भी नहीं है कि हमारी बहन जिसके शादी में बुला रहे हैं कि सर जी उनके बिटिया की शादी में आपको सामान दे देवे, ठीक है, न ये गारंटी दे सकती हैं, और न हम गारंटी दे सकते हैं, और न वो गारंटी दे सकती हैं कि वो 2,000 जमा ही करेंगे। इसका गारंटी दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता है। हो सकता है उनके मन में कोई लालच आ जाए, हो सकता है कोई डरा दे उनको, कोई बहका दे, अब कह दे 100 रुपया जमा कर ले 2,000 के सामान पा गए, कोने चक्कर में पड़े बंद कर दे, या तरह बड़ा लोग अइले गइले, हो सकला 2,000 के सामानवा दे देते हैं, आ ओकरे बाद फिर भाग जाए, या जो सामानवा देले तो पैसा तो जब निकली हो काट ली है,
ठीक है, जैसे सिखाए पढ़ाए वाला भी बहुत लोग मिल रहे हैं, सिखाने पढ़ाने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं ना। हाँ, आप हमें ये बताइए कि बगल में हमारे जो है कोई है, उसका पक्का मकान है, हमारा झोपड़ी है। हम पक्के मकान वाले से अगर कुछ पूछेंगे भाई काम करे जा करती, वो हमको सही सलाह देगा? वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा 2 पैसा बच जाए और इन्हों का जो है मकान पक्का बन जाए हमारे बराबर। कभी चाहेगा क्या? कभी नहीं चाहेगा। तो हमेशा अपने दिमाग बुद्धि से काम करना चाहिए, अपने सोचना समझना चाहिए। ठीक है, सबसे राय लीजिए, लेकिन अपनी वाली करिए, अपने मन की, अपनी आत्मा की सुनिए। ठीक है, आज ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी है, ये हम गांव गांव जो बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है, हमारे पास हमारी माताओं का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद है, इसलिए हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। ठीक है, और रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए, तो ग्रुप बनावे, बहन के यहाँ चले गए मीटिंग करावे। ये जो हमारी बेटियां जिनके शादी में जाता हूँ कन्यादान करने, ये बेटियां हमारी जाती हैं जब अपने घर पे, वहां से फोन करवाती हैं अपने अम्मा से, अपने सासू से फोन करवाती हैं, बताती हैं ऐसे ऐसे नियम बा, अपना ये तो ग्रुप यूं बने। इसी तरह से हमारी संस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है। ये जो हम जा रहे हैं हर गांव में, ये आप ही जैसी माताएं बहनें जुड़ी हैं, हमारा विचार देख रहे हैं, हमारा काम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कोई ना कोई फोन कर देता है और चलते रहते हैं, खाली नहीं रहते कोई दिन। आप मोबाइल में देख सकते हैं ग्रुप न्यूज, या यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। हम मोबाइल इसीलिए मांगे हैं कि यूट्यूब चैनल आपका सब्सक्राइब कर देंगे मोबाइल में, तो आप घर बैठे हमारा सारा कार्यक्रम देख सकती हैं। आप देख सकती हैं कि हम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते हैं। ठीक है, कोई गांव जिला बाकी नहीं, और जहां बाकी है आप ही जैसी माताएं बहनें पहुंचा दे रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारी संस्था में जुड़िए और अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दे करके हमारी जो सोच है उसको कामयाब बनाइए। हमारी जो विचारधारा है, गरीब कन्याओं का विवाह करना कराना, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, किसी के दुख सुख में मदद करना, ये जो हमारी सोच है, ये तभी कामयाब होगी जब आप जैसी माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तभी कर पाऊंगा, नहीं तो अकेले नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हम कोई नेता नहीं है, हमारे पास सरकारी पैसा थोड़ी ना है। अरे जिसको नेता बनाया गया है, वो तो एक ठो चम्मच नहीं देने आता है, वो तो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। और अगर हम ये सामाजिक कार्य कर ले रहे हैं, हम किसी के दुख सुख में मदद कर दे रहे हैं अपने बेमत अनुसार, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी माताओं को और बहनों को जाता है। अगर आप जैसी माताएं बहनें हमारी संस्था में नहीं जुड़ती, अपना 100-200 का सहयोग नहीं देती, तो क्या हम ये मदद वाला कार्य कर पाते? ये कन्यादान जैसा पुनीत कार्य जो हमको करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, ये मिल पाता कभी? कभी नहीं मिलता। तो ये जो हम जितना दान पुण्य करते हैं, ये हमें अकेले आशीर्वाद नहीं मिलता, ये हमारी सभी माताओं को, हमारी सभी बहनों को मिलता है। और आप हमारी संस्था में यही सोच के जुड़िएगा कि आप लखपति करोड़पति बनने नहीं जा रहे हैं। 100 रुपया से आप लखपति नहीं बन पाएंगे, और न हम बना पाएंगे। ठीक है, आप ये सोच के जुड़िएगा कि जो 100 रुपया हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं और भूल जाते हैं, वही 100 रुपया अगर हम संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला कि देखिए देखा इसी बहाना 100 रुपया बच जाएगा, जो अनर्गल खर्च होता था एक बार मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बिटिया के शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप यही सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा, और हम गाड़ी भेजेंगे, आप लोग आइएगा। मैं जबरदस्ती बुलाता हूँ दिखाने के लिए, आइए देखिए। और वहां पे जो है माँ भगवती का मंदिर है। ठीक है, आप लोग आइएगा, दर्शन करिएगा, वहां भंडारा चलता है, आप लोग प्रसाद ग्रहण करिए, भर पेट खाना खिलाता हूँ, भर पेट खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाऊंगा, गाड़ी में बैठा के फिर घर भेजूंगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, हमारी जो बहनें आती हैं, जो माताएं आती हैं, वो अपनी इच्छा से, अपने खुशी से कुछ न कुछ दान भी करती हैं वहां पे। कोई चावल लाता है, कोई आटा लाता है भंडारे में दान करने के लिए। हम किसी से कहते नहीं है, अपनी खुशी से लाती हैं लोग। हाँ, कोई तो ये कहता है कि रजिस्टरवा में हमारे तनी सा नोट कहीं नहीं है, 50 रुपया कन्यादान में। जो हर साल आप कन्यादान करते हैं, 50 रुपया हमारा लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, हमारा 100 रुपया लिख लें कन्यादान में। ऐसे हमारी बहनें, हमारी माताएं आती हैं और अपना सहयोग देती हैं, अपनी इच्छा से, अपने खुशी से। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारी संस्था में जुड़िए, और आप लोग इसमें जमा करने के साथ साथ काम भी करिए। आप लोग भी जहां कहीं मीटिंग कराना चाहें, आप लोग भी मीटिंग करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब लोग मेन बन सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि एक ही लोग मेन बनेंगे, सब लोग मेन बन सकते हैं। जहां चाहिए मीटिंग कराइए, पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है, फोन करके हमको एक दिन पहले आप बता दीजिए कि सर जी फलाने जगह चलेगा, मीटिंग करिए, 10 मेहरारू तैयार बाटे।
ठीक है, हम आपके आने जाने का किराया भाड़ा भी देंगे।